हम निकालेंगे वचन मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 24 से हम पढ़ेंगे। वहां पर टाइटल क्या लिखा है? मंदिर का कर। क्या लिखा है ना? टैक्स ऑफ टेम्पल। टेम्पल में भी उस समय टैक्स लगता था। तो वहां पे वचन पढ़ेंगे हम। जब वे कफरनहूम पहुंचे, हाँ, तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल। तू झील के किनारे जाकर क्या डाल? बंसी डाल। बंसी इंग्लिश में बोलते हुक। कोई मच्छी पकड़ने वाला है यहाँ पे? कोई किसी ने मछली पकड़ी है? मैंने कोरोना पीरियड में बहुत मछली पकड़ने जाता था। हैं? वो हुक रहता, हुक देखे, काटा। हाँ। तो बंसी यानी काटा। बोलो काटा। काटा। हाँ, आगे। तू झील के किनारे जाके बंसी डाल। तू झील के किनारे जाके क्या डाल? बंसी डाल। बोलो बंसी डाल, काटा डाल। काटा आगे। और जो मछली पहले निकले, और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसे ले। उसका मुंह खोलने पे तुझे एक सिक्का मिलेगा। तो उसके मुंह खोलने से तुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हाँ। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। मेरे और, बोलो मेरे और अपने बदले। और अपने यीशु के बदले और पतरस के बदले उसे दे देना। ये आज का सब्जेक्ट है, मिरेकल मनी, मिरेकल प्रोविजन, है ना? परमेश्वर कहीं से भी कुछ भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। आमेन, हालेलुया। जो लोग ये वचन को सुनेंगे वो मिरेकल मनी की दुनिया में प्रवेश करेंगे। आमेन। क्या आप उत्साहित हैं? थोड़ा सा जोश से। हाँ, मैं उत्साहित हूँ। हालेलुया। यहाँ पे उनको कर पटाना था। किसको? यीशु मसीह और पतरस को। और कर पटाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। क्या नहीं थे? बोलो बाजू वालों को पैसे नहीं थे उनके पास। तो यीशु मसीह बोलता है कि तू जा उस झील में और क्या डाल? क्या डाल? काटा। और तुझे वहां क्या मिलेगी? मछली मिलेगी। उसके मुंह में क्या रहेगा? सिक्का रहेगा। तो वो सिक्का से तेरा भी कर चुका और मेरा भी कर चुका। सिक्का किसके मुंह में था? बोलो सिक्का मछली के मुंह में था। ये एक प्रोफेटिक संदेश है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर पैसे वाले बनना चाहते हो ध्यान से सुनना। परमेश्वर आपको पैसे वाला बनाएगा सुनने से। आमेन। मछली एक सिंबल है डेस्टिनी हेल्पर का। मीन्स अगर मेरे जीवन में, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी मदद कर रहा है, जो आपकी डेस्टिनी को चेंज कर दिया है, जो आपकी दुनिया को चेंज कर दिया है। हालेलुया। मछली सिंबल है मनुष्य का। किसका? मनुष्य का, है ना? जब आत्मिक रेलम में हम जाएंगे, आत्मिक आयामों में जाएंगे, तो मछली सिस्टम का सिंबल है, मनुष्यों का सिंबल है, जगह का सिंबल है। और उस जगह में आपकी सिचुएशन अद्भुत तरीके से चेंज हो जाएगी अगर आपको एक मछली, बोलो एक मछली करेक्ट मिल जाएगी। और वो झील जो है, वो झील कहीं ना कहीं समुद्र से कनेक्टेड था। इंग्लिश में लिखा है गो टू द सी एंड हुक डालो। तो सी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। किसको? दुनिया को। बोलो दुनिया को। बोलो झील दुनिया को संबोधित करता है। बोलो झील दुनिया को संबोधित करता है। यहां परमेश्वर बता रहा है कि मुझे कर चुकाना है और तुझे भी कर चुकाना है। आओ हम मिलके कर चुकाए। और कैसे चुनाए? इस दुनिया से ही लेकर कर चुका है। हालेलुया। परमेश्वर ने, प्रकाशन लिख लो, परमेश्वर ने लिख लो अपने जीवन, परमेश्वर ने
आपके लिए एक ऐसी मछली प्रोवाइड करके रखी है जो आपके जीवन भर के कर को चुका पाए। हालेलुया। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस कांटा डालने की जरूरत है। मछली के मुंह में ऑलरेडी सिक्का है, आपका भी वो कर चुकाएगी और साथ में प्रभु यीशु मसीह नासरी का भी वो कर चुकाएगी। हालेलुया। यहां पे क्या किया? प्रकाश इधर जल्दी यहां ध्यान से सुनो। सुन रहे सुमित भैया? यहां देखो, बाद में सुनो, यहां देखो। मैं और ये कौन है? पतरस, ये है मैं यीशु मसीह। पतरस बोल रहा है कि हमको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। बोलो पैसे चाहिए। बोलना पैसे चाहिए। पैसे चाहिए। अब पैसे इसके पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं है। ये टेंशन में, मंदिर जाना है, कर चुकाना है, कैसे करेंगे? तो मैं उसको बोलता तू जा और क्या कर, वो झील में जाकर कांटा डाल। क्या कर? कांटा डाल। इसकी खास बात, पैसे वाले बनना है ना आपको? किसको बनना है? बोलो जोर से, हाँ मुझे बनना है। हाँ, तो ये क्या किया? जैसे मैंने बोला वैसे ही किया। हालेलुया। जो मैंने आज्ञा दी, जो यीशु ने आज्ञा दी, पतरस ने वैसे ही किया। समझ रहे राजू भैया? पहला क्या है? जो यीशु ने आज्ञा दी उसको उसने किया। उसने काटा, डाला और क्या किया? हाँ, बिना आज्ञाकारिता के, बिना परमेश्वर की आज्ञाकारिता से मिरेकल मनी नहीं आएगा। हालेलुया। बैठ जा, बैठ जा। समझ रहे हो? बिना परमेश्वर की आज्ञाकारिता से, बिना ओबीडियंस से आप पैसे वाले नहीं बन सकते। आपके पास मिरेकल मनी नहीं आ सकता। यह पतरस बता रहा है। समझ राजू भैया? यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि तू क्या कर? कांटा डाल। क्या कांटा डाल? और कितनी मछली ले गया? उसने वैसे ही किया जैसे यीशु मसीह ने किया। अगर मिरेकल मनी चाहिए तो जैसे वचन में लिखा है वैसे ही करना आप चालू कर दोगे, आप यकीनन मछली के मुंह से क्या पूरी दुनिया के मुंह से पैसा लेते जाओगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सोचो, अद्भुत बात, मछली पैसे लेके आ रही उनके लिए। समझ रही है तू? कौन पैसा लेके आया उनके लिए? जरूरत किसको है? पतरस और पद यीशु मसीह को। प्रोवाइड कौन कर रहे हैं? जो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। पतरस भी सोच रहा हूँ मैं उससे मांगता, मैं उससे मांगता, ये मेरे को आदमी काम देगा, वो मेरे को आदमी काम कर, मगर यीशु मसीह अद्भुत चमत्कार करने वाला व्यक्ति था। उसने आज्ञा दिया, तू समुद्र में जा, झील में जा, मछली तुझे पैसा देगी। हालेलुया। कई बार हम फंसे रहते कि ये पैसा देगा तो मैं पैसे वाला बनूंगा, ऐसा काम होगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा। मैं उनको बताना चाहता हूं, इस पे अगर चलना चालू कर दिए, वो मछली दे दे के पैसे वाला बनाएगा। हालेलुया। जो जगह से पैसे नहीं आ सकते, उस जगह से पैसे आपके पास आएंगे अगर आप परमेश्वर के वचन पे आज्ञाकारी रहोगे, अगर आप परमेश्वर के वचन को पालन करोगे, जैसा वचन में लिखा है वैसा करोगे, आप दुनिया से पैसे लेके आओगे। हालेलुया। प्रेज गॉड। मत्ती रचित सुसमाचार 4:19 क्या कहता मछलियों के बारे में? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मेरे पीछे चले आओ, हाँ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मैं तुम्हें किसको पकड़ने वाला बनाऊंगा? मनुष्य को। यानी मछली क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मनुष्य को, सिस्टम को, लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। दूसरा उसने क्या यूज किया? बंसी। बोलो बंसी, जोर से बोलो बंसी। बंसी। कोई तो पैसे वाला बन रहा है अभी, किसी के लाया पास मिरेकल मनी आ रही है, जिसके पास आ रही है वो बोले बंसी। काटा। बोलो काटा। सिरी हंदु बुस्सु को दूरी है ना। अब पतरस फिर से आ जा। पतरस फिर से आ जा। मोंटी तो पीछे बैठ, पीछे पीछे, आखिरी में लोग साथ बैठ। यहां पतरस है,
ठीक है। पतरस कौन है? पहले से ही मछुआरा है। कौन है? यहां ध्यान से देखो, मेरे डिस्टर्ब मत हो, ध्यान से देखो, इधर देखो ध्यान से। पीछे वाले सामने आ जाओ, जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो, पीछे मत बैठे करो, पीछे जगह रहती ना, इधर सामने आ जाओ, सामने सामने आओ, ठीक है। यीशु के सामने जो सब पहले दिखेगा उसको बोलेगा बंसी डालने के लिए। हालेलुया, ठीक है। ये कौन है? पतरस है। बोलो ये पतरस है। अब बाइबल क्या बताती? पतरस एक स्किल्ड मछुआरा है। कौन सा मछुआरा है? उसका काम ही मच्छी पकड़ने का है। क्या है ना? उसका काम ही है पूरा मछली पकड़ने का। जैसे सुमित भैया का काम इलेक्ट्रिक का, उसको सब मालूम है, उसका काम ही है। वैसे इसको बचपन से ही क्या कर रहे हैं, लेकिन इस बार यीशु मसीह उसको सिखा रहे कैसे मच्छी पकड़ना है। जाल डाल के नहीं, कांटा डाल के। हालेलुया। अब हम कौन है? मछुआरे, चर्च जाने वाले, नए जमाने के। और हम कैसे जा रहे हैं? यीशु मसीह पूरा कांटा डालने। यीशु क्या सिखाएगा? मैं तो जाल डाल के मछली पकड़ूंगा। सही बात है। ये चर्च क्या सिखाएगा रे? चर्च में तो ऐसी बातें होती है। हम नए जमाने के हैं। एक व्यक्ति मुझे बोलता है कि ये सब तो सीख है पास्टर साहब, संसार भी तो है। हालेलुया। मगर यहाँ यीशु मसीह को क्या बोल रहे भैया कि क्या डालने के लिए? ये मछुआरा है, ये क्या बोल सकता था? मैं कांटा नहीं, मेरे पास जाल है, जाल रहेंगे तो ज्यादा मछली आएंगी। इसकी सोच ऐसी है। बोलो बाजू वालों की, इसकी सोच हमारी सोच जैसी मिलती जुलती है क्या? बोलो बाजू वालों की, इसकी सोच हमारी सोच जैसी मिलती है क्या? सही है? आप सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है? यीशु मसीह को बोल रहा है कि तू जाल मत डाल, कांटा डाल। ये बोल रहा है प्रभु जाल डालूंगा तो ज्यादा मछली आएगी। नहीं, उसने नहीं किया। उसने क्या किया? कांटा डाला। क्योंकि जो वचन बोला गया है वो कंप्लीट होगा। आमेन। जो वचन लिखा गया है वो पूरा होगा। हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं 2 मछली नहीं, 2 रोटी और 5 मछली से 5000 को खिला सकता हो। तो जो बोला गया है वो होगा। हालेलुया। शैतान वहां पे उस दिन जो 5000 खाना खा रहे होंगे तो ऐसा सोच रहे होंगे कैसे हो गया, बिना दुकान के, बिना राशन के, बिना चूल्हा के 5000 लोग खाना खा लिए। यीशु का वचन सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति अगर 1 या 2 कमरे के रूम में रह रहा है, 10 कमरा भी उसका इंतजार कर रहा है, उस नया घर उसका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। मगर तब जब आप पतरस की तरह जो यीशु मसीह बोल रहा है वैसा करोगे। पतरस ने नहीं बोला कि मैं जाल डालता हूं, मैं बहुत सारे मछली पकड़ूंगा और एक मछली का मुंह खोलूंगा। बोल सकता था ना, लेकिन यहां पे वो एक ही कांटा डाल रहा है। बोलो एक ही कांटा, है ना? जो कांटा है बंसी है, वो एक मछली पकड़ता है। कितना? 2 मछली पकड़ते देखे के कांटे में? देखे? एक ही मछली पकड़ता है। उसकी खासियत है एक ही मछली पकड़ने का। तो परमेश्वर का वचन ये सिखा रहा है कि जो परमेश्वर ने बोला है आप उसके अनुसार वो करोगे। अपने एक्स्ट्रा दिमाग को नहीं यूज करोगे, आप यकीनन सुपरनैचुरल मनी को पाओगे, सुपरनैचुरल प्रोविजंस को आप पाओगे। हालेलुया, है ना? परमेश्वर आपको बहुत सारी मछली नहीं देना चाहता। परमेश्वर आपको एक करेक्ट मछली देना चाहता है जो आपके जीवन को बदल सके। परमेश्वर आपको एक ऐसे काम को देना चाहता है जो आपकी डेस्टिनी को बदल दे। परमेश्वर आपको एक ऐसे व्यवसाय को देना चाहता है जो आपके जीवन को, वो हर मछली को पकड़ने नहीं बोल रहा। किसने मछली को पकड़ने बोल रहा है? बोलो एक, जोर से बोलो, एक मछली मेरे जीवन को बदल देगी। क्या लिखा है? पढ़ बेटा, बंसी पकड़ने वाला वचन पढ़।
सही थी। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले। वो मछली पहले निकले उसे ले उसका ये जो बंसी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है आत्मिक दुनिया में? आपका विश्वास, आपकी आज्ञाकारिता और आपका प्रोफेटिक एक्शन। समझे? ये जो बंसी है, बोलो ये जो बंसी है आपका विश्वास है, आपकी आज्ञाकारिता है और आपका वो प्रोफेटिक एक्शन है। अगर वो जाता ही नहीं, यही बैठा रहता झील में, तो सिक्का लेके आता राजू भैया। तो यीशु ने जो वचन बोला है, तो सबसे पहले हमको इस पे क्या करना है? विश्वास करना है, फिर उसकी आज्ञाओं पे चलना है, फिर तीसरा एक्शन करना है। हालेलुया। पीटर मछुआरा था, उसको मालूम था कैसे मछलियां पकड़नी है, उसको सब टेक्निक मालूम है, कुछ जगह कहाँ मछली पकड़नी है। लेकिन उस दिन उसने विश्वास का काम किया, उस दिन उसने आज्ञाकारिता का काम किया, उस दिन उसने एक्शन लिया कि मैं आज जाल नहीं क्या डालूंगा। अगर आप में से कोई व्यक्ति, हम में से कोई व्यक्ति अगर इस 3 चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो दुनिया बैठी है सिक्का लेके, आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। आमेन, हालेलुया। दुनिया बैठी है, मिरेकल मनी है ये। कई लोग बोलते ना परमेश्वर तो ना पैसा बनाता, बोलते ना यहाँ तो पैसा आ रहा है। पैसा भी वेट कर रहा है कि कब यीशु मसीह के वर्ड बोले जाएंगे और कब हम उसके एक्शन में, आज्ञाकारिता में उस एक्शन को करेंगे और हमारे पास लेके आएंगे। इसलिए वचन कहता है सारी संसार का धन अपना है। क्या लिखा है? संसार का धन हमारा है। हालेलुया। सिक्का क्या निकला उसको मुंह से? पढ़ बेटा वो वचन। और जो मछली पहले निकले, बोलो जो मछली, जोर से, जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। उसका सिक्का मिलेगा। आपका विश्वास ऐसा डेवलप हो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में कि परमेश्वर अनएक्सपेक्टेड जगह से आपको पैसा देना चालू करे। हालेलुया। जहां मैं बो नहीं वहां पे भी मैं काट पाऊं, ऐसा विश्वास कब पैदा होगा? जब आप आज्ञाकारिता में रहोगे, परमेश्वर के वचन को सुनोगे, विश्वास करोगे और उसके अनुसार करोगे, है ना? कई लोग बोलते हैं ये संसार का फाइनेंस सिस्टम कौन संभालता है? शैतान। बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं ये शैतान पूरे सिस्टम को संभाल के रखा है, फाइनेंस को। शैतान के पास फाइनेंस है। ये क्या है? जब मछली लेके आ रही पैसा, इसका मतलब ये है कि फाइनेंस भी परमेश्वर संभाल के रखा है। हम बेवकूफ है, हम उस आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे, हम उस वचन में नहीं चल रहे, विश्वास में नहीं चल रहे। दीदी ये तो हमारे पास भी पैसे आएंगे। हालेलुया। बोलो, कोई बोले मैं पैसे वाला बनने वाला हूं मेरे पास मिरेकल मनी आने वाले हैं। वो जो सिक्का था उनको जरूरत थी वो कर चुकाने के लिए। क्या चुकाने के लिए? कर चुकाने के लिए। मैं कुछ बोलूं, भविष्यवाणी करूं, बोलूं कितने लोग रिसीव करेंगे, है ना? परमेश्वर की आत्मा मुझे ये कहती है अगर आप में से कोई पतरस होगा जो वचन सुनेगा, आज्ञाकारिता करेगा और क्रिया करेगा विश्वास के साथ, परमेश्वर उसके हर कर को चुकाएगा, हर कर्जों को चुकाएगा, हर डेब्ट को खत्म करेगा, हर गरीबी को खत्म करेगा। वो क्योंकि परमेश्वर रेडी है मछली लेकर पैसा देने के लिए। हमारा परमेश्वर रेडी है, पूरी दुनिया में मछली रखा है। आपको उस सिस्टम में जाना पड़ेगा, वो बंसी लेके जाना पड़ेगा। जाल लेके जाना बंद करो, बंसी रेडी रखो, कांटा रेडी रखो। पैसा मछली के मुंह में है। प्रभु यीशु मसीह आपके और हमारे जीवन में वो देने वाला है। हालेलुया।
वो जो सिक्का था ना, उनको कर चुकाना था, उनका कर्जा चुक गया। एक सिक्का मिलने वाला है, बोलो बाजू वालों को, एक सिक्का मिलने वाला है तेरे जीवन में जो तेरे सारे कर्जों को खत्म करेगा। एक सिक्का मिलने वाला है तेरे जीवन में जो तेरी सारी दुविधाओं को खत्म करेगा। एक सिक्का मिलने वाला है तेरे जीवन में जो तेरे आने वाले सारे नीड्स को पूरा करेगा। हालेलुया। तू आज्ञाकारी हो जा, है ना। अगर 2 कार्ड बोलता है, सन सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी है। इस परमेश्वर का वचन बोलता है। किसका है? सोना भी मेरा है। जब उसी का है तो काय को टेंशन लेना, तो वो हमारा बाप है ना। वो हाँ, वो मछली छोड़ के रखा है, हम क्यों नहीं पकड़ पा रहे? क्योंकि हम जाल लेके जा रहे। क्या लेके जा रहे? यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? बंसी डालने के लिए। हम क्या ले रहे? अब जाल क्या है? जाल यानी हम अपना दिमाग, ऐसा नहीं वैसा पैसा कमाते। बराबर बोला मैंने? अच्छी है? ऐसा नहीं ऐसा। वचन तो ठीक है मगर संसारिक बातें तो है। अरे संसार से ही वो मछली पा रही है और आपको पैसा देके जा रही है। हालेलुया। अपने कॉपी में लिखो, आपको मेहनत अच्छी करनी है, पैसा मिरेकल मनी के लिए मेहनत अच्छी करनी है और अच्छे से परमेश्वर के वचन को आज्ञाकारिता से पालन करना है। बिना मेहनत करोगे अकेले तो ठीक है, कोई मतलब नहीं, लेकिन साथ में जुड़ जाएगा परमेश्वर की आज्ञाकारिता, आप सुपरनैचुरल पैसों के जोन में चले जाओगे, जहां मछली पैसा लेके आएगी, जहां नया व्यक्ति पैसा लेके आएगा। शायद राजू भैया के जीवन में कल नया ऑर्डर आने वाला है, आपके जीवन में नई फैक्ट्री आने वाली है, सब आने वाला है। कैसे? आपके आज्ञाकारिता से। और उसने क्या किया? खास बात, जल्दी पतरस, उसको क्या मिला? सिक्का मिला। किसको? पतरस को। क्या लीला? पढ़ो बेटा। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। किसके बदले? ये जब सिक्का मिलेगा तो तू क्या करना? हम में से कई लोगों को सिक्के मिले हैं बट वो बस अपने लिए मिले हैं। हाँ? वो कभी परमेश्वर का नहीं कर चुका पारे। आप मेरे साथ है? क्या लिखा है? फिर से पढ़ना। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। उसी को लेकर मेरे और, यहाँ यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? किसके बदले? इन्हें वो सिक्का जो था, जो मिला था, मिरेकल मनी मिला था, उसमें किस किस का हक था? पतरस का भी। तो अगर मिरेकल मनी मिले तो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप परमेश्वर को भी का भी है वो मिरेकल मनी में। बस आपका हक नहीं है, वो मिरेकल मनी नहीं है। जिसमें परमेश्वर का हक है वो मिरेकल मनी है। हालेलुया। क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ बेटा। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। उसका मुंह खोलने पे तुझे एक सिक्का मिलेगा। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। हाँ, मेरे और अपने बदले। आपको अगर मिरेकल काम मिल रहा है ना, उसमें यीशु मसीह का भी हिस्सा है। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के हिस्से के कोई मिरेकल मनी नहीं होगी। अगर मेरा यीशु मसीह का हिस्सा नहीं है तो वो किसका हिस्सा है? शैतान का हिस्सा है। वो मिरेकल मनी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको क्या दिया? वचन दिया। क्या दिया? और वचन कहाँ पहुंचा? पतरस के पास। वचन कार्यशील हुआ। पतरस ने कार्यशील वचन पे अपने कार्य को डाला। वो जाल ना डालते हुए बंसी को डाला, और जैसा यीशु मसीह ने लिखा था, पहली मछली जो तुझे दिखेगी उसी को लेके आया। उसने दूसरी तीसरी नहीं लेके आया। वो मछली कैसी भी थी, सुंदर होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, मगर उसको लेके आया। जब उसका मुंह खोला तो सच में उसमें सिक्का नहीं लगा। हालेलुया।
जो यीशु मसीह का वचन बोल रहा है, जो जीवित वचन बोल रहा है, आप उसको करने में रेडी हो जाओगे तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, नेक्स्ट सुपर नेचुरल मिरेकल मनी आपका है। हालेलुया। अगर आप उसके वचन पे विश्वास कर रहे हैं और करने के लिए रेडी हो रहे हो तो नेक्स्ट पतरस आप हो, जिसकी मछली वेट कर रही है। अगर उसके सिस्टम के अनुसार आप जीने के लिए तैयार हो तो मिरेकल मनी आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। हम क्या बोल रहे हैं? हम अपने स्ट्रगल को बोल रहे हैं। मैं भी बोलता हूँ बहुत सारी जगह समय अपनी स्ट्रगल को कन्फेस कर रहे हैं, अपने बुरे कम समय को कन्फेस कर। नहीं, आपको परमेश्वर के वचन को कन्फेस करना है। अब जब आप परमेश्वर के वचन को कन्फेस करोगे, बाइबल ऐसा बताती है नीति वचन में कि परमेश्वर धन के साथ दुख नहीं मिलाता। धन यहोवा का है, वो धन के साथ दुख नहीं मिलाता। वो आपको पूछ नहीं सर रखेगा, वो आपको मैदानों में नहीं महलों में रखेगा। वो आपके सारे नीड्स को फिलिपियों 4:12 के अनुसार सारी आवश्यकताओं को वो पूरा करेगा। हालेलुया। उसके लिए उसको मछली का उपयोग करना पड़े या संसारिक दुनिया का उपयोग करना पड़े, परमेश्वर ने एक ऐसी डेस्टिनी आपके लिए रखी है जिसके मुंह में पैसे हैं। आप करेक्ट परमेश्वर के वचन के अनुसार उस बंसी को यूज करो। 100% मिरेकल मनी आपका इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आने वाला है। नेक्स्ट फाइनेंशियल जो ग्रोथ है आपके जीवन में आने वाला है। नेक्स्ट फाइनेंस, लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन आपके जीवन में आने वाला है। करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन आपके जीवन में आने का वेट कर रहा है। वो वेट कर रहा है कि कब आप यीशु मसीह के वचन को सुनो, वो बंसी लो, एक्टिविटी करो और वो पहली मछली को लेके आओ। आप संसार से धन कमाओगे, ये परमेश्वर का वचन गारंटी लिख के दे रहा है। आप अपनी आवश्यकताओं के लिए जा रहे हो, आप टेंशन में हो, कैसे होगा आवश्यकता पूरा? आप बोलो मेरी बंसी रेडी है प्रभु, कहाँ फेंकना है मुझे बता। प्रभु के वचन के अनुसार करो, वो मछली के मुंह से पैसा देगा। हालेलुया। चालू कर दो परमेश्वर के वचन को सुनना, पढ़ना चालू कर दो और उसकी आज्ञाकारिता, परमेश्वर की वचन की आज्ञाकारिता। ये दुनिया की आज्ञाकारिता में आप फंस के रह गए हो। सही बोलो दीदी, इसकी सुन रहे हो, उसकी सुन रहे, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये कर रहे हो। आखिरी में 20 तारीख नहीं आती, खत्म पैसे। सही बात है। अरे भर भर के पैसे है। बोलो मेरे पास, बाजू लोग हाथ उठा के, मेरे पास भर भर के पैसे है, भर भर के पैसे है। हाँ, क्योंकि मैं आज्ञाकारी हूँ। मुझे उसने कांटा डालने बोला है, मैं जाल नहीं डालूंगा। मुझे उसने जो करने बोला है वही करूंगा। हालेलुया। बोलो सुपर नेचुरल मनी मेरा है। वो मछली जो पतरस को मिली है, ऐसी मछली मेरे को भी मिलने वाली है, जो मेरे साथ प्रभु का भी कर चुकाएगी। हालेलुया। अगर आपके पास सुपर नेचुरल मनी आ रहा है, प्रभु के कामों में यूज करो, प्रभु के सुसमाचार में यूज करो, वो बढ़ते जाएगा। हालेलुया। मैंने देने वालों को देखा है, देने वाले बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते। देने वालों को कभी कमी नहीं होती, देने वालों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। हालेलुया। आप सोचो कितना अलौकिक है। मोंटी प्लीज पीछे बढ़े, प्लीज 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 प्लीज, डिस्टर्ब होते, प्लीज पीछे बढ़े। देने वाले, बोलो देने वाले हमेशा हष्ट पुष्ट रहते, अच्छे रहते, मस्त रहते, कोई इशू नहीं, वो लोग मस्त रहते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ सुमित भैया, काश मैं पत्र से रहता तो हम क्या करते? सोचो क्या करते शशिकला दीदी? जाते? नहीं जाते। आप जाते? ऐसा नहीं होता पास्टर साहब, ऐसा होता है।
ठीक है, वचन तो लिखा है, मगर वचन के साथ हमने भी दुनिया देखी है, ऐसी बोलते क्या? आप क्या बोलते प्रमोद भैया? मान लो पतरस ने बोला रहता, यीशु मसीह ने आपको बोला रहता, मैंने अक्षय तेरे को बोला रहता, तो क्या बोलती? ऐसा नहीं है, ऐसा है। हम क्या कर रहे हैं? हम यीशु मसीह को बोल रहे, तू हमारी आज्ञा सुन, तू हमारे हिसाब से चल, तेरा सिस्टम नहीं हमारा सिस्टम में तू ढल। तो क्या बोला रहता प्रकाश? हैं? 10वांश नहीं 5वांश देंगे हैं? ऐसा नहीं है, 5वांश देने से भी एक व्यक्ति मुझे मिलता है, वो बोलता है मैं 10वांश नहीं देता। बहुत प्रभु मैं मीटिंग में मस्त घूमता हूँ। मतलब क्यों? मैं याजक हूँ, मैं क्यों 10वांश दूँ? मैं बोला यार बढ़िया है तेरा यार, हम याजक होने के बाद भी देते हैं, तू याजक खुद ही रख लेता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुपर नेचुरल फाइनेंस में बनना है तो एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि परमेश्वर के वाले वचनों को आज्ञाकारी बनो, सुनो, आज्ञाकारी बनो और उसके अनुसार चलो। अगर कोई बोलता है मैं आज्ञाकारी हूँ लेकिन वो चलता नहीं तो वो कोई आज्ञाकारी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आओ मेरे साथ खड़े हो जाएं, प्रार्थना करेंगे। उस मछली को देखेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख के रखा है, नियुक्त करके रखा है, उस मछली को देखेंगे। ओरी बस सीधे अंदो बुसुको सीधे अंदो बुसुको थोड़ी सीधे लिखे दे रे लिखा दारा बस के ओरी बस सीधे रे लिखा बुसुको थोड़ी। ओ परमेश्वर, कहे अपने हाथ को अपने सर पे रखे, कहे अपने सर पे अपने हाथों पे रख के कह रहे प्रभु यीशु मसीह मैं ये घोषणा करता हूँ, मैं ये घोषणा करता हूँ कि तूने ऑलरेडी हमारे जीवन में मछली को रखा हुआ है, हमारी जरूरत के लिए वो मछली को रखा हुआ है। जैसे पतरस के लिए तूने उस मछली को रखा था, वैसे ही तूने हमारे लिए इस समुद्र से इस दुनिया से एक मछली को रखा हुआ है। वो मछली हमारा इंतजार कर रही है, उस मछली के मुंह में पैसा है, वो हमारा इंतजार कर रही है कि जब कब मैं यीशु की बातों को मानूं, कब मैं वचन को आज्ञाकारिता से पालन करूं, कब मैं संसार की सोच से हटकर परमेश्वर की सोच में ढल जाऊं। मैं जाल ना लेते हुए उस बंसी से, उस कांटे से मछली को पकड़ूं। मैं उस वचन में, उस पतरस में अपने आप को घोषित करता हूँ। आज के बाद, अभी से मैं यीशु के अनुसार आज्ञाकारिता के कारण मछली के मुंह से पैसों को पाऊंगा। मेरे सारे नीड्स मेरे आज्ञाकारिता के कारण पूरे हो जाएंगे। फाइनेंस मेरे जीवन में यीशु के नाम से आ रहा है, मछली लेके आ रही है। मैं ये यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से घोषित करता हूँ, घोषणा करता हूँ। और मैं विश्वास के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा मैं कार्यशील होता हूँ और उस बंसी को लेकर उस मछली को पकड़ने जाता हूँ। मेरा सुपर नेचुरल वेल्थ, अलौकिक धन मेरा इंतजार कर रहा है। वो
मेरे हाथों में आने वाला है आज से सदा तक। यीशु मसीह मेरी सारी जरूरतों को, सारी आवश्यकताओं को उसके महान नाम से पूरा कराएगा। आप घूमो 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 घूमो, मछली पकड़ने जाओ, एक्टिविटी करो, प्रोफेटिक एक्ट करो, आंखें बंद करके मछली पकड़ने जाओ। कहाँ मछली? अपनी जगह से हिलो फिरो, बोलो प्रभु मुझे चलना है, तू जो बोला है मुझे चलना है। चलिए चलिए बोलो बोलो प्रभु प्रभु मुझे चलना है, तू जो बोला है उसमें चलना है। मुझे खड़े नहीं रहना है, मुझे चलना है। तेरा वचन निकला है कि तू बंसी लेके जा। ओ मुझे चलना है। आइए हम प्रोफेटिक एक्ट करें। ओ रिबा से कह दी आंदो बुस। ओ उस बंसी को पकड़ लो, उस वचन को पकड़ लो। जब वो सो दूरी अंधारा बस। ओ रिबा से देरी आंदो बुस को दूरी अंधारा बुस को दो। एक्टिविटी करो। Nabusu kuduri andara la kabase, nabasa khadira andara la la la, shoko bosso duri andere bosso को तेरी महिमा हो प्रभु। बोलो 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 मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। बोलो 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 मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। बोलो 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 बोलो। और बसा खादारी आंदे। बोलो वो मछली मेरी है, ये डेस्टिनी चेंज करेगी ये मेरी। यस रोबो सोखो दोरी अंधारा। मैं जाल को लेके नहीं, मैं कांटे को लेके जाऊंगा, उस बंसी को लेके जाऊंगा। ओरी बात से देरी अंधेरी अंधो बसो को। ओ परमेश्वर, ओरी बात से करे। बोलो प्रभु मैं आज से तेरी आज्ञाकारिता को पालन करूंगा, तेरे वचन को गिरने नहीं दूंगा, तेरे वचन को कार्यशील बनाऊंगा। अगर मैंने तेरे वचन को कार्यशील बनाया, मेरी डेस्टिनी चेंज होगी, मेरी दुनिया चेंज होगी। वो नौकरी मेरा इंतजार कर रही है, वो ओबीडियंस के वजह से रुकी हुई है, वो आज्ञाकारिता की वजह से रुकी हुई है, मेरा इंतजार कर रही है।